दोस्तों ये है सैमसंग का QLED टीवी, लेटेस्ट वाला QEF1 और ये है विजन AI वाला टीवी। इस वीडियो में हम इस टीवी के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे विजन AI कैसा है, कैसी इसकी पिक्चर क्वालिटी है और PlayStation 5 कनेक्ट करके साथ कैसा फीचर्स मिल रहे हैं, कैसी इसकी ऑडियो है, स्टैंड फ्री मिलता है, रिमोट इन्होंने जो अच्छा नहीं दिया क्या उसको कनेक्ट किया जा सकता है अगर हम स्मार्ट रिमोट लगाएं तो, एंड ढेर सारी और भी चीज़ें। मेरा नाम है उदित शर्मा। अगर आपको ये टीवी खरीदना तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ये टीवी बहुत शानदार निकला है। मैं स्टार्टिंग में बता दूं, अगर आप पूरी वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो बिल्कुल जाकर खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच जो भी मॉडल्स अवेलेबल है सबका लिंक दिया हुआ है। साथ साथ क्रिस्टल सीरीज के भी टीवियों का लिंक दिया हुआ है। बस इसमें एक ही कैवियट लगा कि ये रिमोट जो दे रहे हैं ये बिल्कुल IR वाला ये सही नहीं है। इसके बारे में मैंने आगे बताया कि कैसे कैसे हम अपना दूसरा स्मार्ट रिमोट इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये भी विजन AI वाला रिमोट नहीं है। विजन AI वाली रिमोट में आपको AI की की मिलेगी जो इसमें नहीं दी गई है। खैर इसीलिए मैं फीचर्स को यूज़ भी नहीं कर पाया, लेकिन स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, इनबॉक्स एक्सेसरीज के बारे में बताएंगे, पील्स करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है कि ये प्लास्टिक का ही स्टैंड है, लेकिन सॉलिड प्लास्टिक है। एंड बेस्ट चीज़ की ये है कि इसका मैकेनिज्म, इसमें आपको कोई भी स्क्रू नहीं कसना पड़ता। बस टीवी के पीछे कुछ हैंगर टाइप के हैं और उसमें आप क्लिक करके हैंड टू हैंड अटैच कर सकते हैं। एक मिलती है डिटैचेबल पावर कोड। आई लाइक इट बिकॉज कुछ लास्ट टीवी में मुझे नहीं मिली। इसके ज़रिए अगर कोई ख़राब हो जाती है केबल तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट। कुछ क्विक स्टार्ट गाइड सैमसंग की तरफ से, सम अदर पेपर वर्क, कुछ यूज़र मैनुअल एंड कूपन वगैरह का सब इन्फॉर्मेशन। एक मिल जाता है 90 डिग्री एंटी अडेप्टर अगर आपको केबल को अच्छे से राउट करना है तो, और एक मिल जाता है वाहियात सा सैमसंग का रिमोट। मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करता नेगेटिव वाले, पर जो है सो है। हालांकि इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सैमसंग TV प्लस और यूट्यूब की हॉटकीज मिल जाती हैं, बट दिस इज़ एन IR रिमोट। यू हैव टू पॉइंट इट एट TV। अगर आप 50,000 रुपये का एक 48,000 रुपये का एक टीवी खरीद रहे हो, सैमसंग शुड गिव यू अ स्मार्ट सोलर रिमोट या फिर एटलीस्ट अ स्मार्ट रिमोट जो ब्लूटूथ से फंक्शन करे। ये तो गलत बात है, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ। 0 आउट ऑफ 10। दिस इज़ 2025। आप एक IR रिमोट टीवी में नहीं दे सकते, क्योंकि 8,000 रुपये, 7,000 रुपये की एक सस्ती से सस्ती टीवी में भी ब्लूटूथ रिमोट मिलता है। दिस इज़ इंसैनिटी। आप चाहते हो हम अलग से 2,000 रुपये खर्च करें या पता नहीं 1,500 रुपये खर्च करें फॉर दैट रिमोट, ये गलत बात है। आपको बॉक्स में ही देना चाहिए था। ये भी तो आप 400-500 रुपये चार्ज कर ही रहे होंगे ना इसके लिए, तो 500 रुपये हमसे एक्स्ट्रा ले लेते, वो सही था, और हमें स्मार्ट रिमोट दे देते। बट दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ बेकार। मैं बिल्कुल 0 पॉइंट दूंगा, आपको अलग से रिमोट लेना पड़ेगा। लेट्स हैव सम पील्स। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो आपको एक USB का पोर्ट मिल जाता है टॉप पे। उसके अलावा बात करें तो इसमें आपको 3 HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं नीचे, एंड एक लैन बोर्ड मिल जाता है जिसके जरिए आप ईथरनेट मतलब ऑब्वियसली नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं वायर के थ्रू। एक एंटीना, एक RF का पोर्ट भी मिल जाता है। HDMI में ARC सपोर्टेड है, तो आप डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हो हाई क्वालिटी के स्पीकर्स, बट SPDIF का ऑडियो आउट नहीं है, तो डिजिटल की आउट नहीं है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। पोर्ट सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों आई थिंक डिज़ाइन काफ़ी सही है। पीछे एकदम प्लास्टिक डिज़ाइन है, ज़्यादा मोटा टीवी है नहीं। सैमसंग का प्लास्टिक का डिज़ाइन काफ़ी सही रहता है, इसमें कोई इशू नहीं आता है, एंड पोर्ट्स वगैरह भी सब बराबर ही दिए गए हैं। इट्स जस्ट दैट कि अब AV की बात करते हैं, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी एंड यूज़र इंटरफेस, बिकॉज इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अलग और नया है। सैमसंग के OS के साथ में काफ़ी फास्ट रहने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सैमसंग टाइजन बेस्ड है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेट्स डू इट। दोस्तों ये है सैमसंग QEF1, सैमसंग की तरफ से आने वाला लेटेस्ट QLED टीवी, जो कि बिल्कुल सबसे बजट वाला, सबसे स्टार्टिंग सेगमेंट वाला यही है, जिसमें आपको विजन AI के फीचर मिलते हैं। बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू समथिंग। इस टीवी में आपको ये वाला रिमोट देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कोई मतलब का नहीं है। इसमें आप ऑब्वियसली एक स्मार्ट रिमोट चाहेंगे। वैसे मेरे पास इत्तेफाक से सैमसंग का सोलर रिमोट पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, तो आई कैन तो यूज़ द टीवी विद स्मार्ट बिक्सबी सब कुछ यूज़ कर पा रहा हूँ। लेकिन एक और समस्या है,
जो इनका विजन एआई वाला रिमोट है ना, उसमें एक एआई वाली की आ रही है रिमोट में। आई एम शोइंग ऑन दैट स्क्रीन। अब जब वो रिमोट ही आप साथ, आप तो रिमोट वाई सा दे रहे हो, आप स्मार्ट रिमोट भी नहीं दे रहे हो, आपको वो एआई वाला रिमोट ही अलग से खरीदना पड़ेगा टू यूज दोज एआई फीचर्स लाइक जनरेटिव वॉलपेपर या पेट केयर, या फिर आप थोड़ा सा उसमें स्मार्ट वॉच से कंट्रोल करना चाहते हो। स्मार्ट वॉच से तो आई थिंक कंट्रोल हो जाए। स्मार्ट वॉच से कंट्रोल वाला सीन ये है कि आप जैसे अपने हाथ को घुमाओगे तो यू कैन स्क्रॉल द टीवी एंड ऑल। हाँ, बट मैंने जब इसे स्मार्ट थिंग से कनेक्ट किया टीवी को, तो ऑब्वियसली आई कैन यूज़ माई फ़ोन एज अ रिमोट, और वो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैं इस टीवी को फ़ोन से कंट्रोल कर रहा हूँ। चारों हॉटकी मेरे ऊपर आ रही है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो वगैरह सब। मैं कुछ भी खोलना चाहूँ, इसमें यूट्यूब खोलना है तो बस YouTube पर टच करना है एंड YouTube ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी फास्ट ओपन हो रहा है, बिकॉज सैमसंग का टाइजनस फास्ट है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। एंड इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से सारे ऐप्स जल्दी से स्टार्ट हो जा रहे हैं। बाकी ओवरऑल टीवी बहुत फास्ट है। जब मैंने अपने स्मार्ट रिमोट से कनेक्ट किया तो बिक्सबी का एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ठीक है बिक्सबी कर क्या पा रहा है नहीं कर पा रहा है वो बात अलग है, लेकिन बिक्सबी बहुत परफेक्टली एक एक सिंगल वर्ड को बिना किसी गलती के ले रहा है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। मैं बहुत ही हिंदी वर्ड्स को यूज करके ऐसा कुछ बोलूंगा और लेट्स सी कि कितना सही लेता है ये। कैन यू टेल मी द टेम्परेचर इन जयपुर मानसरोवर गुर्जर की थड़ी। इतना परफेक्ट, मतलब 100% एक्यूरेट। लेट मी जस्ट कोई बढ़िया सी। कैन यू सर्च फॉर कभी अलविदा ना कहना, कभी खुशी कभी गम, काल। बिल्कुल परफेक्ट, एक सिंगल वर्ड उसने इधर उधर नहीं लिया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी एंड इट्स वर्किंग वेरी फास्ट ऑल्सो। लाइक व्हाट इज द टेम्परेचर राइट नाउ, उसने लोकेशन की पहली बार परमिशन मांगी थी और बिल्कुल 28 डिग्री बोल दिया। 28 डिग्री भाई, गर्मी कब खत्म हो गई? आई थिंक बारिश हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट इट्स जस्ट सो फास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड चैनल वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप, इससे ऐप्स को ओपन कर सकते हो। लाइक लेट मी जस्ट टेल यू, ओपन जियो हॉटस्टार। और मैंने इंस्टॉल ही नहीं कर रखा, वो बात अलग हो सकती है। जियो हॉटस्टार इंस्टॉल होगा तो चल जाना चाहिए। हाँ, इंस्टॉल ही नहीं किया मैंने, बट इट्स फास्ट एंड इट्स। यार मैं एक और कोई बड़ा तगड़ा सा कठिन सा वर्ड बोलना चाह रहा हूँ जो मेरे को ही प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ जाए। ठीक है, मैं कुछ स्पेनिश बोलता हूँ। कैन यू सर्च फॉर लव इन अ रोजे सॉन्ग। लव इन अ रोजे, उसने सर्च तो किया, आई थिंक येलो रोज कर दिया। लव इन अ रोजे, मैंने ही गलत बोला होगा मुझे लगता है यार, मैंने ही प्रोनाउंसिएशन नहीं किया होगा। व्हाट इज द टेम्परेचर इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ओ भाई इट्स जस्ट सो परफेक्ट। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो परफेक्शन आ गया है। ये परफेक्शन आज तक मुझे सिर्फ 2 ही टीवियों में देखने को मिला है, वो तो है एप्पल टीवी जिसमें जो सीरी का परफेक्शन है, दूसरा ये दे नेवर ब्लिंक, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि गलत हो जाए। एंड यही चीज़ मुझे चाहिए थी, क्योंकि वॉइस असिस्टेंट्स में ना यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि वो एक्यूरेटली एक्सेस नहीं कर पाते आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि हमारे जो इंडियन एक्सेंट होता है या फिर इंडियन वर्ड्स होते हैं वो इधर उधर ले जाते हैं। पर ये परफेक्ट ले रहा है। 10 on 10 भाई, 20 on 10 मैं कहूँगा। 10 में से 20 नंबर देने के लिए तैयार हूँ सैमसंग के इस फीचर को मैं, बिक्सबी वाले को। और बहुत मस्त चल रहा है। आप इसमें एलेक्सा भी लगा सकते हैं बिक्सबी के चैनल तो। एंड इट्स जस्ट सो अमेजिंग। सारे ऐप्स वगैरह स्टार्ट कर रहा है। लेट्स यूआई के बारे में और बात करते हैं। फॉर यू लाइव एंड ऐप्स के टाइम मिल जाते हैं। लाइव में आपको सारे चैनल्स जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एबीपी न्यूज़ वगैरह, सारे न्यूज़ वगैरह के, कुछ कार्टून चैनल भी हैं, कुछ मूवी क्लब वगैरह 2-4, मतलब हैं काफ़ी चैनल्स हैं जो काम के हैं। अगर आप थोड़ा बहुत टीवी देखना चाहते हो 1 आध घंटे तो आप यूज़ कर सकते हो। ऐप्स आपको सभी मिल जाते हैं, सिर्फ फ्लेक्सेट, सैमसंग प्रमोशन, न्यूज़ रूम, इंटरनेट, बिक्सबी, सोनी लिव, एप्पल टीवी, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, स्मार्ट थिंग्स, सिक्योरिटी सेंटर, यूज़र गाइड एंड और। इसके अलावा टाटा प्ले, बिंज, चौपाल एंड और भी बहुत सारा, मतलब सारे पॉपुलर ऐप्स इसमें आ जाएंगे। ऑब्वियसली भाई सब हर कोई अपना ऐप सैमसंग में तो देना चाहेगा ही ना, क्यों नहीं चाहेगा कि भाई सैमसंग में हमारा ऐप आए। कुछ गेम वगैरह भी शायद मिल जाएंगे, आई थिंक गेम के ऐप्स भी हैं, वन लाइन, सी बैटल, पैक मेज 2, कैंडी स्मैश। हाँ ठीक है, और टीवी फास्ट लग रही है, जो विस्टा प्रो की थी उससे तो काफ़ी फास्ट लग रही है, कोई इशू नहीं आया, बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। इससे आप अपने फ़ोन वगैरह को भी रिंग कर पाएंगे यहाँ से सेटिंग्स में जाके। मान लीजिए आप कुछ कंटेंट प्ले कर रहे हो तो आप जैसे मतलब सेटिंग का बटन दबाओगे अपने रिमोट में तो आपका वो रिंग माई फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा, और आपने अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है तो। एंड इट्स जस्ट
फास्ट, इट्स जस्ट फास्ट, इतना समझ लीजिए। थोड़ा सा ये सेटिंग का मेन्यू भी चेंज किया, जब आप ऑल सेटिंग्स में जा रहे हो तो सेटिंग्स इस तरफ से खुलती हैं, आप इन सेटिंग्स को भी एडिट कर सकते हो। मान लीजिए आपको साउंड आउटपुट ऊपर चाहिए या फिर ऐसा कुछ, आप सर्च कर सकते हो कि क्या सेटिंग सर्च करनी है, पिक्चर कनेक्शन, एडवांस फीचर्स, ये वगैरह। एडवांस फीचर्स में आपको और स्टार्ट स्क्रीन ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको कुछ क्या सीन है इसको देख लेते हैं। स्टार्ट स्क्रीन ऑप्शन में ऑटो रन, मल्टी व्यू मिररिंग, स्टार्ट विद स्मार्ट होम हब, एंड इसमें आप वॉइस असिस्टेंट का भी सीन है। कॉन्फ़िगर द डिटेल्ड ऑप्टिमाइज फॉर द वॉइस असिस्टेंट, यू कैन यूज बिक्सी विद द स्मार्ट थिंग्स मोबाइल ऐप, सिंपली प्रेस एंड होल्ड द माइक बटन ऑन टीवी रिमोट कंट्रोल द स्मार्ट थिंग्स मोबाइल ऐप एंड से योर कमांड। बस वही है कि विजन एआई वाले फीचर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पता नहीं कैसे यूज़ करेंगे, मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा। हाँ, कुछ फीचर्स हैं जैसे कि स्क्रीन पर कुछ है तो उसका नाम बता देता है, सब टाइटल्स, ऑटो सब टाइटल्स वो बना के देगा ट्रांसक्राइब करके। आई थिंक या तो आई नहीं है या फिर रिमोट लेना पड़ेगा आपको, या फिर मैं ढूंढ नहीं पा रहा, इन तीनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है। बट ओवरऑल टीवी इज़ अमेजिंग, यूआई ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से। सैमसंग ने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है। जो गूगल टीवी लेटेस्ट वाला आया है उसमें 10,000 ऐप्स चल सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा भाई साहब और भी चीज़ें होती हैं। टीवी की स्पीड वो सैमसंग को कभी मैच नहीं कर पाएगा गूगल टीवी, एंड इट्स जस्ट द फास्टेस्ट टीवी, ऐसा मुझे लग रहा है। आई थिंक लूमी विजन 9 वगैरह से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा और मालूम पड़ेगा कि ऐप्स ओपनिंग में कौन सा टीवी फास्ट है, बिकॉज दिस इज टाइजन जो कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत फास्ट चलता है। 10/10 इन द यूआई सेगमेंट। अगर आपको बहुत सारे ऐप्स नहीं चलाने हैं तो जो सारे काम के ऐप्स हैं वो सारे चली जा रहे हैं, ज़बरदस्त है। बिक्सबी मस्त चलेगा, विजन एआई के फीचर्स भी आ जाएंगे तो और भी मस्त हो जाएगा। 10/10 है। लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट। मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर मोड पहले से ही दिखाना चाहता हूँ। ये इको मोड में है, ये मूवी मोड में है, और ये फिल्म मेकर मोड भी दिया गया है इसमें, और ये डायनेमिक मोड है जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लग रही है, मे बी आप थोड़ा सा और सेटिंग्स में जाके ब्राइटनेस को या फिर बैकलाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ से ब्राइटनेस 50/50, वैसे दिस इज़ द फुल ब्राइटनेस ऑफ दिस टीवी, एंड थोड़ी सी कम लग रही है। आई थिंक वैसे जो कलर्स हैं ना वो बिल्कुल नेचुरल एंड परफेक्ट पंची कलर्स कहूँगा, लेकिन नेचुरल साइड की तरफ थोड़ा सा, मतलब एकदम पंची की तरफ नहीं भगाया है, लेकिन सेटिंग्स बहुत ज़्यादा सैमसंग की अलग होती हैं। आप आराम से आकर कुछ भी एडिट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी बहुत डिटेल लग रही है। जो अपस्केलिंग वाला है सैमसंग का वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। डेफिनेटली आप 50,000 रुपये में देखने जा रहे हो इस टीवी को, मतलब 45 से 50,000 रुपये में ये टीवी मिलेगा आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट। इस प्राइस सेगमेंट में ये अपने किसी भी और टीवी लेके आओगे उससे बेहतर पिक्चर क्वालिटी निकाल के दे देगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। कलर्स बहुत ज़्यादा पंची नहीं है, लेकिन ओवरऑल बहुत ग्रेट है। पिक्चर क्वालिटी में जो डिटेल्स हैं वो बहुत अच्छी आ रही है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट सीन है, ये बहुत अच्छे से हैंडल किया जा रहा है सैमसंग टीवी के द्वारा। मेरी तरफ से ईजिली 9.7 9.8 पॉइंट्स में इस टीवी को दे दूंगा। पिक्चर क्वालिटी के मामले में ओवरऑल इट्स लुकिंग परफेक्ट, एंड और क्या होता है देखो यार, कलर्स मस्त हैं एंड कॉन्ट्रास्ट मस्त है। थोड़ा सा वही कलर्स का कहूँगा, नेचुरल साइड की तरफ कलर्स आ रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ मैं थोड़े से और एक्स्ट्रा कलर्स, थोड़े से आप चाहें तो ऑल सेटिंग खोल के थोड़ा सा कलर्स को और बढ़ा सकते हो चाहो तो। देखो जैसे कि मैं यहाँ से पिक्चर में जाऊँगा, पिक्चर मोड में स्मार्ट कैलिब्रेटेड मोड है। स्मार्ट कैलिब्रेशन इसमें आप ऑफ कर सकते हो, आप चाहो तो स्मार्टली कैलिब्रेट भी कर सकते हो टीवी को। आप अपने कोई अच्छा सैमसंग का फ़ोन है तो उसके ज़रिए स्कैन करके आप इसे कैलिब्रेशन भी कर सकते हो। बाकी एक्सपर्ट सेटिंग्स में जाके आप ब्राइटनेस तो फुल है, कॉन्ट्रास्ट फुल है, शार्पनेस थोड़ी और बढ़ा सकते हो। कलर्स को मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा लाइक 40 पे कर दें। हाँ, दिस इज़ थोड़ा सा कि मुझे अच्छा लगा। और एशिया टोन मैपिंग भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर, शैडो डिटेल्स, गामा, बीटी, अप्लाई पिक्चर सेटिंग्स टू ऑल सोर्स, फिल्म मोड, नेटिव स्पेस, कलर बूस्टर प्रो भी दिया गया है जो हाई पे, कलर टोन कूल रखी गई है, वाइड बैलेंस, पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग्स में ऑटो, पिक्चर साइज सेटिंग्स, मतलब ढेर सारी सेटिंग्स हैं जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी डायनेमिक के अलावा और कौन से ऑप्शन है, स्टैंडर्ड, इको, मूवी, फिल्म मेकर, एंड आई थिंक डायनेमिक ही सबसे बेस्ट रहेगा फॉर द बेस्ट ब्राइटनेस इट हैज़, एंड ओवरऑल इट्स 9.7 और 9.75 पौने 10 पॉइंट में आपको इस टीवी को जरूर दे दूंगा। दोस्तों हमने इससे प्लेस्टेशन 5 भी कनेक्ट करके देखा और एक्सपीरियंस बहुत सही आ रहा था। प्लेस्टेशन 5 के साथ आप इसे कनेक्ट करेंगे तो HDR में बढ़िया चल रहा था, 4K 60 में चलेगा और बहुत ज़्यादा 4K 120 नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो गेम मोड दिया गया उसमें लेटेंसी की कम हो जाती है एंड एवरीथिंग इज़ ग्रेट, कोई इशू नहीं आया। मेरे हिसाब से आप इसमें प्लेस्टेशन 5 कनेक्ट करके गेम अच्छे से खेल पाएंगे। लेट्स प्ले समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड थोड़ा सा आइडिया लगता है कि HDR कंटेंट कैसा प्ले करने वाला है। तो दोस्तों हम आप कुछ देख रहे हैं जो HDR में मिल जाए, एंड आई थिंक ये टेस्ट मूवी आई थिंक HDR में है। हाँ, जिससे HDR 10+, तो टीवी HDR 10+ को सपोर्ट करती है। एंड जो मैं कह रहा था ना थोड़ी सी ब्राइटनेस कम लग रही है, ऐसा अब नहीं फील हो रहा, बिकॉज HDR में ब्राइटनेस कम होती ना तो HDR का कंटेंट बहुत ही गंदा दिखता। ब्राइट सीन्स तो छोड़ो, मतलब ब्राइट सीन्स भी अच्छे नहीं दिखते, डार्क सीन्स तो छोड़ ही दो, लेकिन आई थिंक इस डार्क सीन्स में भी मुझे बढ़िया डिटेल्स दिख रही हैं। जो अपस्केलिंग है इस टीवी की वो काफ़ी सही है, एंड
आई विल गिव इट अ पास। HDR कंटेंट आप उसको बहुत अच्छा दिखने वाला है एंड बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। यू विल लव इट, यू विल डेफिनेटली लव इट। हालांकि HDR कंटेंट देखोगे कितना कितना है, बट बहुत सही है मेरे हिसाब से, बहुत सही है। ये पिक्चर में देखने वाला हूँ एंड आप भी देखिए। और HDR कंटेंट बहुत सही है। ऑडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट जो कि बात करना जरूरी है। Everybody's up for a good time. The summer, living it up in the sunshine. The summer, watching the clouds as they go by. I keep dreaming of those summer days. I got a feeling over here. We can set this in motion. It's the time. हमेशा की तरह सैमसंग ने 10/10 नंबर पाए ऑडियो में। भाई टीवी के स्पीकर्स हैं, उसी के हिसाब से रिव्यू कर रहा हूँ मैं। कितने भी वॉट के स्पीकर्स हैं, आई डोंट केयर, 20 वॉट के स्पीकर आई थिंक, एंड परफेक्ट साउंड कर रहे हैं। नो डिस्टॉर्शन एट ऑल, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं जा रहे हैं, जो कि चाहिए भी नहीं। लाउडनेस इतनी नहीं चाहिए होती है, क्लैरिटी चाहिए होती है, जो कि बढ़िया मिल रही है। आप 40, 50, 60 से ज़्यादा ऑडियो नहीं करोगे इसकी किसी भी सूरत में, कितना भी बड़ा रूम हो। 100 करोगे तो ऑब्वियसली लाउड चले जाएंगे, लेकिन डिस्टॉर्शन 0%, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं जा रहा है, चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन ओवरऑल 10/10 क्लैरिटी में मिलेगा मेरी तरफ से। बेस भी परफेक्ट है, कोई इशू आपको आना नहीं चाहिए। ऑडियो क्वालिटी में 10/10, वीडियो क्वालिटी में 9.8, टीवी परफेक्ट ही कहूँगा। इट्स जस्ट दैट कि वो रिमोट उन्होंने बहुत गंदा दे दिया, मेरा मूड ख़राब उसमें किया है इन्होंने। और पिक्चर क्वालिटी तो देखो QLED है। अभी आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ, ये बेसिक QLED है। सैमसंग का जो स्टार्ट से होता है, ये पिछले साल 60,000 का आया था, अभी इन्होंने कम कर दिया है। यो QLED जो सैमसंग का आता है वो 1 लाख से स्टार्ट हुआ था पिछले साल। इस साल उसकी कीमत कम होकर 80-85 हज़ार हो गई। मतलब ये QLED के दामों को घटा रहे हैं टू कोप अप विद द मार्केट, एंड QLED टेक्नोलॉजी फाइनली अब सस्ती हो रही है। न्यू QLED का पहला टीवी आया था जो 1 लाख रुपए का आया था, जो पिछले साल आया था, क्योंकि तो 1.5 लाख से कम आता नहीं था, और इस साल वो भी कम होकर 80 हज़ार आ रहा है। तो टेंशन ना लो, सब टीवी की अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर मिलेगी, बस सब्सक्राइब कर लेना। बैक टू द कैमरा नाउ। तो आई होप आपको ये टीवी पसंद आया होगा, बिकॉज ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस प्राइस सेगमेंट में टीवी बिल्कुल लिया जा सकता है। AI की वाला रिमोट आपको शायद 1000-1500 रुपये अलग से लेना पड़ेगा। वो अब सैमसंग से कैसे निकलवाना है, कैसे लेना है, वो आप जानो, मेरे हिसाब से सर्विस सेंटर पे मिलेगा। हालांकि खरीद सकते हैं एडिशनल रिमोट, और जैसे ही खरीद लेंगे तो ये इसे कनेक्ट करके हमने प्रॉपर यूज़ करके देखा, बढ़िया चल रहा है। और बिक्सबी का सीन तो अलग ही लेवल है, क्योंकि बिक्सबी बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में आप जो बोल रहे हो वो ले रहा है, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा में बोल रहे हो आप। तो मेरे हिसाब से टीवी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल लिया सकता है। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दी हुई है। पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी सही है, थोड़ी सी ब्राइटनेस मुझे कम लगी, अगर 10-15% ब्राइटनेस और बढ़ जाती तो और भी मज़ा आ जाता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टीवी अच्छा लगा हो तो खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दी हुई है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे यूडी रावत, और ये हमारी 6ठी अनबॉक्सिंग है। और भी अनबॉक्सिंग आने वाली है टीवियों की अगले इसी मई के महीने में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप उन वीडियोज़ को मिस ना करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।